लेट मी आस्क यू दिस कि जब तुम कभी पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करने जाते हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये चीज जब अपन कर रहे थे तब ज्यादा स्ट्रांग थी, ये चैप्टर जब अपन पढ़ रहे थे तब ज्यादा स्ट्रांग थी लेकिन अब वीक हो गया है। एंड कुछ कुछ जगह क्या ऐसा लगता है कि यार ये कंसेप्ट तो पहली बार पढ़ा हुआ सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कभी पहले पढ़ा है। मैथ्स और फिजिक्स की बात करें तो उनमें ऐसा लगता है कि यार पहले अपने जो क्वेश्चंस होते थे अब वो भी नहीं हो रहे हैं, उनसे कम काउंट में हो रहे हैं। यार ये सारी चीजें शो करती है कि यार एक झाड़ू सी लग रही है, तुम आगे जाते जा रहे हो और चैप्टर्स कवर करते जा रहे हो लेकिन पीछे तुम्हारी एक झाड़ू लगी हुई है जो तुम्हारा सारा साफ करते जा रही है जो भी तुम चैप्टर्स शो पढ़ रहे जा रहे हो। अब ये पूरा शो करता है कि यार एक्चुअली इससे अपने को फील आती है कि यार अपन ने जो भी वो टाइम लगाया है उन चैप्टर्स में वो सारा वेस्ट हो चुका है। लाइक इतने घंटे लगाए उनको स्ट्रॉन्ग करने में एंड अब वो चैप्टर्स वापस वीक हो चुके हैं। अब यार ये सिचुएशन एक सिमिलर है कि तुम एक बास्केट लेके जा रहे हो, उसमें तुम एप्पल्स डाल रहे हो, एप्पल्स डिनोट करें तुम्हारे चैप्टर्स को। तो तुम जैसे जैसे मूव करते जा रहे हो तुम एप्पल्स डालते जा रहे हो, बट आफ्टर सम टाइम तुम रियलाइज करते हो कि वो बास्केट में होल था और कुछ एप्पल्स लीक हो गए। और आफ्टर 2 years तुमने जो 100 एप्पल्स डाले थे, 100 चैप्टर्स डाले थे, उनमें से बहुत ही गिने चुने रह गए हैं और उन गिने चुने एप्पल्स, गिने चुने चैप्टर के साथ तुम अपना जेई एग्जाम देने जा रहे हो 2 या 3 साल के बाद। अब दिस इज एक्चुअल सिनेरियो जो कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है एंड इसका पूरा रीजन क्या जाता है, इसका पूरा रीजन जाता है रिविजन को। मेरे टीचर, फिजिक्स टीचर एक कोट कहते थे 11th में, मेरे को आज भी याद है। वो कहते थे कि यार इट डजेंट मैटर कि तुम अभी चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है तब उसमें कितना स्ट्रांग हो, कितनी तुम ग्रैस्प करवा रहे हो सकता है कि तुम्हारे आगे मेच्योरिटी है लोग, लेकिन आफ्टर 2 years व्हाट मैटर्स जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो कि हाउ वेल हैव यू रिटेन्ड दोज 100 चैप्टर्स, उन 100 एप्पल्स को तुमने कितना अच्छे से संभाल रखा है, कितना अच्छे से बांध रखा है अपने साथ। एंड उसी से ही डिसाइड होता है तुम्हारी रैंक। एंड उस टाइम पे पता चलता है कि तुम्हारे आगे कितने ज्यादा लोग हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे वो शो करेगा तुम्हारा उतना वीक रिविजन, क्योंकि एट द एंड वो ज्यादा रैंक नहीं ला पाता स्टूडेंट जो पहले अच्छा था लेकिन उसने रिविजन अच्छे से नहीं किया, बट वो स्टूडेंट ला पाता है जिसने रिवीजन अच्छा किया है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यार आज अपन बात करने वाले हैं कि कैसे अपन रिवीजन अच्छा करें, क्योंकि यार आई वाज वन ऑफ देम जिनने अच्छे से रिवाइज किए थे उन चैप्टर्स को एंड बिकॉज ऑफ विच कि मैं समहाउ सारी चीजों को टाइम दे पाया था, वो चैप्टर्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर पाया था जितना पहले थे उससे भी ज्यादा। तो उन 100 चैप्टर को कैसे संभाला, कैसे तुम संभाल सकते हो बैकलॉग्स के साथ साथ, एंड क्या रिवाइज करें, मतलब कितने दिन में अपन रिवाइज करें कि वो चैप्टर अपन भूल ना पाए और अपने को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। और शुरू करते हैं। अब बात करते हैं यूसेट के बारे में, जो कि है अनअकैडमी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड ये हो रहा है अपना 11th एंड 12th ऑफ सितंबर को 9 AM से 12 PM दोनों दिन हो रहा होगा ये। एंड दिस इज बेसिकली फॉर जेई 22 ड्रॉपर्स जो जेई 2022 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं। एंड पेपर पैटर्न की बात करें तो यार इसमें 90 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट्स होंगे, तो 3 आवर्स में 90 क्वेश्चन करने हैं। जेई मेन पैटर्न का होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें 100% स्कॉलरशिप मिल रही होगी फर्स्ट 1000 रैंकर्स को। तो टोटल स्कॉलरशिप की वर्थ हो जाती है 1.6 करोड़। इसको एनरोल करना है तो मेरा कोड यूज करना AIR10, जिससे तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर तुम जेई 22 के लिए ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, एंड ये चीज तुम्हें खुद से भी पूछनी चाहिए बाय द वे, इज कि जब तुम्हें चैप्टर पढ़ा रहे थे एंड जब वो तुम चैप्टर पढ़ रहे थे तब तुम्हें उस चैप्टर में कितना कॉन्फिडेंस था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे, कितने कंसेप्ट्स, कितने टॉपिक्स उस चैप्टर में तुम्हारे वीक रह गए थे उसी टाइम पर। अब ये चीज तुम्हें रियलाइज करनी जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्चुअली अपना ये होता है कि अपना कुछ कुछ पार्ट रह जाता है चैप्टर में जो वीक रह जाता है, या फिर सेकंड चीज अपन एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें नहीं करते उस टाइम पे। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस ओनली, अपना ये रहता है कि उस चैप्टर में इंटरेस्ट कम रह जाता है, कुछ लूप होल्स, कुछ टॉपिक्स वीक रह जाते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से। इंटरेस्ट कम रह जाता है तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, अपन एक अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाते एंड एट द एंड वो पूरे चैप्टर्स अपन वीक कंसिडर कर लेते हैं। तो ये अपना इनिशियल फाउंडेशन हो गया जो कि अपना वीक चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंप्रूव दिस। तो आगे जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड
सेकंड ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि रिवीजन कितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम में करना चाहिए कि भैया एट द एंड मैं कह सकूं कि यार आई नो दिस चैप्टर वेरी वेल, तुम मेरे से कभी भी पूछ लो एंड मैं बता सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि यार तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हें सर ने काइनेमेटिक्स पढ़ाया, तो तुम्हें आज ही के दिन उसको रिवाइज करना है। मतलब जो भी तुम्हें लिखवाया है, जो भी तुम्हारे नोट्स है, उनको आज ही रिवाइज करना है, उन क्वेश्चंस को वापस करके देखना है। एंड इसका एक रीजन है, क्योंकि आज तुम रिवाइज करोगे ना उसी दिन, तो तुम कम टाइम में रिवाइज करोगे। एंड सेकंड चीज ये है कि उसी दिन रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें मेमोराइज रहेगा, मतलब कि तुम रिटेन कर पाओगे ज्यादा टाइम तक। एंड अगर तुम एक हफ्ते बाद देखोगे तो तुम ये नोटिस करोगे, आई गेस तुमने ये चीज नोटिस कर ली अभी तक ये चीज, कि एक हफ्ते बाद अगर अपन रिवाइज करते हैं सर का पढ़ाया हुआ, तो बहुत पार्ट गायब रहता है लेक्चर का कि सर क्या क्या बता रहे थे। एंड उसी दिन करते हो तो ज्यादा पार्ट रिटेन कर पाते हो। तो ये डिफरेंस आई गेस तुमने भी नोटिस कर लिया होगा। तो बेस्ट ये है कि जिस दिन वो पढ़ा है उस दिन अपने को रिवाइज कर लेना है। अब सेकंड चीज है कि इसके बाद कब रिवाइज करना है। इसके बाद आई गेस तुम्हें एक वीक बाद रिवाइज कर लेना चाहिए सारी चीजों को, पीसीएम कोई भी सब्जेक्ट। एंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जिसमें अपने को मेमोराइज करने की ज्यादा चीजें हैं, उनको हर 2 वीक्स में अपने को लेना चाहिए, इनिशियली 2 मंथ्स के अंदर। तो इनिशियली 2 मंथ्स में तुम हर 2 वीक में उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर रहे हो। अब इससे तुम इंश्योर करोगे कि जो तुम्हारा रटने वाला पार्ट है ना, वो तुम पहले से मेमोराइज कर रहे हो, क्योंकि वो एक बार तुम्हारा अच्छे से जम गया, तुम्हारे दिमाग में एक बार वो ग्रैस्प हो गया, तो वो आसानी से फिर हिलने नहीं वाला है। एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ रिविजन के लिए, कि क्या है, कुछ चैप्टर्स होते हैं बड़े से बहुत ज्यादा, लाइक पी ब्लॉक ले लो, तो उसमें यार मतलब कि हर ग्रुप का अलग अलग तुम देख रहे हो स्टडी हो रही है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और उसको पूरे को रिवाइज करने जाओ तो बहुत ज्यादा आलस आता है, जोर आता है और हो भी नहीं पाता। तो उसको पता है तुम क्या कर सकते हो, बड़े चैप्टर्स को तुम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, उनके टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हो। कि ये पी ब्लॉक की बात करें तो आज मैं 15th ग्रुप का करूंगा, फिर कल मैं 16th ग्रुप का करूंगा। अब उससे क्या है, तुम कम कर रहे हो एक टाइम पे, बट जो भी तुम कर रहे हो उसको तुम एकदम पूरा रिजिड कर रहे हो। ओके तो ये चीज अपने को समझ में आ गई इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अपन उसको कैसे करें। बात करते हैं मैथ्स और फिजिक्स में कैसे रिवीजन करें। तो मैथ्स और फिजिक्स में अपन एक वीक बाद रिवाइज करेंगे एंड फिर मंथली हर मंथ अपन रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज करते वक्त क्या करें, मतलब क्या सिर्फ फॉर्मुलेज पढ़ लें? नहीं यार, फिजिक्स और मैथ्स में फॉर्मुलेज पढ़ के अपना काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये तुम आई गेस समझ में आ गई होगी, क्योंकि यार क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। एट द एंड तुम्हें फॉर्मुलेज आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुम उन फॉर्मुलेज को कहाँ लगा पा रहे हो, क्वेश्चंस में तुमसे लग पा रहे नहीं लग पा रहे। एंड उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना वो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हिलने वाले, एग्जाम्स में वो क्वेश्चन नहीं हिलने वाले। तो एग्जाम्स में अगर तुम्हारे क्वेश्चन हिलाने हैं तुम्हें, तो हर टाइम मतलब कि जब भी तुम रिवाइज करने बैठो ना, तो डिसाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो तुम उस टाइम पे रिवाइज के साथ करोगे। मतलब फॉर्मूले पढ़ लिए एंड फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू डू। अब भैया ये कैसे पता करेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें रिवीजन में करना है, क्योंकि ये भी यार एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि तुम कर सकते हो 20, 30, 40, 50 जितने भी तुम्हें चाहिए। अब ये कैसे पता करें कि भैया मुझे 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर में चाहिए बट 50 क्वेश्चंस उस चैप्टर में चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है। मतलब हाउ डू आई डिसाइड एग्जैक्टली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई नीड टू डू इस चैप्टर के अंदर? तो यार ये एक्चुअली पता है ये प्रैक्टिस के साथ आता है। तो व्हाट शुड यू डू कि एक चैप्टर उठाओ, उसके 20 क्वेश्चन कर लो। 20 क्वेश्चन कर लिए तुमने, अब तुम देखो कि तुम्हारे फील कितनी आ रही, तुम्हें कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है। अगर आ रहा है कॉन्फिडेंस, तुम्हें लगता है कि यार मैं क्वेश्चंस मेजॉरिटी कर पा रहा हूँ एंड आगे भी कर लूंगा टेस्ट में, डेफिनेटली देन 20 आर इनफ फॉर यू। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी भी यार मेजॉरिटी पार्ट मेरा वीक रह गया है, आई गेस एग्जाम में मेरे से नहीं हो पाएगा, अभी मैंने बस 20 कहने को कर दिए, तो तुम्हें 10 और करने चाहिए। अब 30 क्वेश्चन कर लिए, फिर वापस खुद से एक क्वेश्चन पूछो। मतलब अपन एक लूप में चल रहे हैं, तो अपन हर लूप के बाद एक क्वेश्चन खुद से पूछेंगे कि क्या मैं इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट हूं। अगर इसका आंसर यस है तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा, तुम उस चैप्टर को उधर छोड़ दोगे। लेकिन अगर वो लूप चलता जा रहा है तो अपने को करते रहना है। कब तक करते रहना है? 50 क्वेश्चंस। एंड 50 क्वेश्चंस के बाद यार तुम्हें एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें अच्छा खासा वो चैप्टर आ चुका है, एटलीस्ट तुम्हारे कुछ टॉपिक्स स्ट्रांग हो चुके हैं उस चैप्टर में। एंड दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए इस चैप्टर में, ताकि मेरा चाहिए एडवांस निकल जाए। एंड इस पॉइंट पे मैं सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना चाहूंगा, क्योंकि यार ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए जाननी। क्योंकि आई हैव सीन कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को एक्चुअली यार यही नहीं पता कि कितना नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इट विल टेक टू गेट इनटू एडवांस। हर चैप्टर में कितनी अमाउंट ऑफ मेहनत इट विल टेक टू गेट इनटू एडवांस। अपन एक डायरेक्शन लेस चल रहे हैं, तो उसको एक डायरेक्शन देने के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन को यू शुड स्टार्ट दिस।
एंड 1 महीने बाद तुम रियलाइज करोगे कि यार तुम एक्चुअली बता पा रहे हो कि यार इस चैप्टर में मेरे को इतने क्वेश्चन कर लेने, इतने क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर मेरा पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड 20 इसमें, 30 इसमें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थोड़े कम करने हैं क्योंकि उससे काम चल जाता है, रटने वाला पार्ट ज्यादा है, मैथ्स में थोड़े ज्यादा करने, फिजिक्स में इतने करने हैं। वो तुम अपने माइंड के हिसाब से, अपने आईक्यू लेवल एंड अपने कॉन्फिडेंस, अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो हर चैप्टर में कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने हैं। एंड इससे ये जब तुम्हें पता लग गया ना, तो तब तुम आसानी से यार एक्चुअली बता सकते हो कि इस चैप्टर में मैं करूंगा, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक्चुअली ये चीज कर सकते हो, मैंने भी की थी कि दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों मेरे थोड़े थोड़े वीक है, कौन सा चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दूं ताकि एडवांस में मैं ज्यादा कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेके आऊं। तो मैं देखता था कि ओके, कम टाइम में जो कौन सा चैप्टर जल्दी हो जाएगा, मैं देखता था यार इसमें कम क्वेश्चंस लगेंगे मेरे को स्ट्रांग बनने में एंड इसमें ज्यादा लगेंगे, तो मैं उसको पहले कर लेता था। एंड अब वो कर लिया तो चाहिए एडवांस में वो ज्यादा हो रहा है। तो ये तुम चीज कब सीखोगे, जब तुम एक्चुअली रिवीजन में ये टेक्निक अपना रहे हो। तो ये एक्चुअली एक लूप है, आई गेस तुम्हें समझ में आ चुका है। एंड मेक श्योर कि यार तुम ये अप्लाई कर रहे हो और बता रहे हो कि यार मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा पूरे दिन, एंड मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस अपलोड कर लूंगा, लेकिन यार उससे डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। डिफरेंस स्टार्ट होगा तुम्हारे से, मेरे से स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो कर ली, मेरा एक्चुअली रोल खत्म हो गया चाहिए के लिए, बट मैं चाहता हूं कि यार तुम डिफरेंस क्रिएट करो। मैं चाहता हूं कि तुम ये चीज अप्लाई करो। एक्चुअली मैं अपना गला इसलिए नहीं सुखा रहा कि यार मैं एक स्क्रीन को बोल रहा हूँ एंड तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, सुन के बंद कर रहे हो, एक मोटिवेशन की तरह लेके लाइक करके बंद कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि यार हर स्टूडेंट इससे कुछ लेके जाए, कुछ ना कुछ अप्लाई करने का ट्राई करे एंड रिजल्ट्स देखे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम मेहनत करो और तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले। रिजल्ट मिलेंगे, टाइम लगेगा। तो मेक श्योर कि तुम 1 वीक बाद, 2 वीक बाद ये टेक्निक अपना रहे हो और तुम्हें कुछ आइडिया लग रहा है, कितना तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो आके इस वीडियो में बताना। मैं एक्चुअली सारी चीजें वो देखता हूँ एंड आई वुड लव इट अगर तुम्हारा कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।